अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अदलिया की आज़ादी और मुल्की माशी इस्तेहकाम के हवाले से। और अगर बात की जाए अदलिया की आज़ादी के हवाले से तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अदलिया अगर आज़ाद होगी तो इमरान खान भी रिहा होंगे। एक तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि वो मई में रिहा हो जाएंगे और मई जो कि शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब जो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है कैंपेन का आगाज़ किया जा चुका है। नाज़रीन, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब भी कैंपेन से आगाज़ किया जाता है, कहीं भी कैंपेन होती है तो उसकी जो पीछे बुनियाद होती है वो मायूसी होती है कि कहीं अदलिया ये जो हमारे बड़े हुकाम बड़े इदारे हैं वो उन पे जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, मायूस है। और मायूसी के आलम में जो है तब रैलियां निकाली जाती हैं, आवाज़ बुलंद की जाती है इंसाफ की खातिर। तो मैं यहाँ आज इस प्रोग्राम में ये जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि हम जानें कि क्या आवाम इस वक्त मायूस है इस हवाले से। इमरान खान बानी PTI जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से वो मायूस हो चुके हैं, क्या वो हमेशा कैदोबंद में ज़िंदगी गुजारेंगे या फिर कोई ऐसी डील होगी जिसकी बुनियाद पर उन्हें रिहा किया जाएगा। तो नाज़रीन, इशारा तो फ़िलहाल इसी तरफ किया जा रहा है कि कोई डील हो जाएगी, लेकिन आज जो है इसी मामले पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर इंसाफ लॉयर्स फॉर्म के और खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं मलिक ज़हीर अवान साहब, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं ZM मलिक साहब, सदर जर्नलिस्ट फाउंडेशन। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज के। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। जी ज़हीर अवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किसी भी मुल्क की माशी इस्तेहकाम और सियासी जो है इस्तेहकाम का जो है बुनियाद जो होती है ना, अदलिया की आज़ादी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मुल्क पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त, एक तरफ जो है खान की रिहाई के हवाले से कुछ लोग अभाम का शिकार हैं और दूसरी जानिब जो है अदलिया इस पर जो है अपना कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही, क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले किरण आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अदलिया की आज़ादी के हवाले से जब बात करते हैं तो किसी भी मुल्क में अगर ख़ास करके जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर देखें तो जब हम बात करते हैं उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जी, वहाँ पर तरक्की है या माशी इस्तेहकाम है, तो वो बेसिकली अदलिया आज़ाद है। जब अदलिया आज़ाद होगी, जब जजेस आज़ाद होंगे, जब मेरिट पे फैसले होंगे, तो फिर आपके मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम जो है आपस में जुड़े हुए हैं और इनको बेहतर करने के लिए अदलिया जब आज़ाद होगी। आप देखिए, आपके नॉलेज में है कि कुछ दिन कबल जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद कोर्ट के 6 जजेस ने इस बात पर खत लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब हमारे जजेस के ऊपर प्रेशर है, उनको ब्लैकमेल करके या इंटरफेयर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अदलिया आज़ाद नहीं है। जब अदलिया आज़ाद नहीं है तो फिर आपके मुल्क के अंदर सियासी या माशी इस्तेहकाम किस तरह आएगा? जो खान साहब के हवाले से बात करें तो खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस बनाएंगे, 200 प्लस केसेस बनाएंगे हैं, वो झूठ पर मबनी है, बेबुनियाद है। उनका बाहर ना आना या रिहा ना होने की ये वजह है कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अदलिया के साथ हम खड़े हैं, वकला तहरीक का भी हम आगाज़ कर रहे हैं और मैंने जो अपने तौर पे जो खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू की है उसका मकसद भी यही है कि अदलिया को हमने बावर कराना है कि अदलिया अपना रोल अदा करे। अदलिया जो है ना बिल्कुल अपना रोल अदा नहीं कर रही और इनको चाहिए कि जितने भी केसेस हैं वो मेरिटलेस केसेस हैं, उनकी बुनियाद कोई नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर अभी तक जो आपका माशी या सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, उसकी वजह भी अदलिया है। तो अदलिया का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़हीर अवान साहब, यहाँ पर अगर बात की जाए मुल्क और कौम को जो चलाने वाले यही इदारे हैं, अगर यही इदारे आज़ाद नहीं है तो फिर पीछे क्या बचता है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अदलिया का आज़ाद होना, देखें किसी भी माशरे में एक बड़ा स्टेट हो, छोटी रियासत हो, उसमें जो इंसाफ के अदारे होते हैं उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरू में जब इमरान खान पर जब केसेस आ रहे थे, उन पर लग रहे थे इल्ज़ामात और जो भी आप कह रहे हैं इस वक्त झूठे केसेस हैं, तो क्या उस वक्त ये अदलिया को या बाकी इदारों को या बाकी लोगों को ये चीज़ें नजर नहीं? देखिए, उसका सबूत आपको मिल गया ना, जब ये 6 जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे कबल मेरी एज में, जितनी मेरा टाइम गुजरा, जितना मेरी 42 ईयर्स एज हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी जज ने ये लेटर लिखा हो। ये उन जजेस को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी जरूरत को उनके सलाम पेश करते हैं। उन्होंने ये ओपनली एक डिबेट का आगाज़ किया और जैसे लास्ट दिन अपना 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हुई है कि जजेस को प्रेशर है, जजेस को आज़ाद होना ज़रूरी है। लेकिन जब एक शख्स कुर्सी पर बैठा हो वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं करेगा तो कैसे आपका इंसाफ होगा, किस तरह आगे माशी से काम आएगा? तो अदलिया का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। और आपका जो आईन पाकिस्तान है
इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अदलिया एक आजाद अदारा है। अच्छा, और सिर्फ इमरान खान ही नहीं, बुशरा बीबी जो है वो भी बुशरा बीबी के साथ भी जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो क्या मैं वही पूछना चाहूंगी कि आज जो है उनको अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया, मैं इस हवाले से पूछना चाहूंगी कि पहले बनी गाला में रखना और फिर अडियाला जेल ये सारा कुछ करने का मकसद ये था कि देखिए एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया, ना वो झुक रहा है ना बिक रहा है, और वो स्टिल मौजूद है, ना जो करना कर लो, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। उन्होंने बेसिकली ये ठंडे होते हैं किसी भी शख्स को या किसी भी लीडर को प्रेशराइज उसको दबाने के लिए या अंडर लाने के लिए कि बीवी को जनाब वहाँ भेज दिया, और फिर उसके बाद जो ये सारा मकसद ये था कि किसी तरीके से क्या उसमें ये भी कहा जा रहा था ना कि वो सेव नहीं है अडियाला जेल में उस टाइम, उन्हें जब बनी गाला ये सारे टोपी ड्रामे जो होते हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि ताकि बेसिक अगर हम खान की बात करें, खान किसी तरीके से उनकी बात मान ले, तो खान साहब ने कहा कि जो मर्जी कर लो, मैंने नहीं मानना। तो ये एक लीडर है और कौम इसके पीछे खड़ी है, और इंशाल्लाह खान बाहर आएगा और इंशाल्लाह रियाज को पीएम बनेगा पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ सदर ज़ेड मलिक साहब, सदर जर्नलिस्ट फाउंडेशन भी मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मलिक साहब, आप मुझे बताइएगा कि जैसे आप भी ये मुल्क की सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, आपकी नज़र होती है हर खबर पर, और आप एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो आप इन सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी इमरान खान की रिहाई के हवाले से फिर कई दावे भी आ रहे हैं बैरिस्टर वोकर की जानिब से, तो क्या कहते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बुलाया, लेकिन जहाँ पे मलिक साहब की मैंने बातें सुनी हैं, कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मलिक साहब ने एक बात की है कि अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया है इमरान खान साहब की रिहाई का। चलें, हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं कि ये वाकई ऐसा है जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं बतौर जर्नलिस्ट भी मैं एक आम आवाम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और आम आवाम का रिप्रेजेंटेटिव होते मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा और इस लेवल पर बात आ गई कि अदलिया के किरदार के ऊपर भी बात की जा रही है, तो हम अगर आम आवाम की बात करें तो हम देखते हैं कि हर वो शख्स जिसका वास्ता थाना और कचहरी से पड़ता है वो यही चीख रहा होता है और यही रोला डाल रहा होता है कि हमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर हम इन सारे काम का आगाज़ उन रूट से करें, उन जड़ों से करें जहाँ से मामलात ख़राब होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, हम आवाम का नाम लेकर करें और आवाम के लिए करें कि इनको इंसाफ मिले और इंसाफ का निज़ाम उनके हवाले से बेहतर हो। जब अवाम के हवाले से इंसाफ का अवाम का जो मेयार है वो बेहतर हो जाएगा तो ऊपर बैठे हुए लीडरान जो है उनको भी इंसाफ वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। हमें ये सवाल ही नहीं उठाना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल रहा या किसको नहीं मिल रहा, ये सारे सवालात ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ की हम किसी ऐसी तहरीक का ऐलान करें या अगर हम कोई ऐसी कैंपेन चलाएं या हम बात करें तो उसका आगाज़ हमें आवाम से करना चाहिए कि आवाम को इंसाफ फ्राहम हो रहा है और वक्त पर हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे इंसाफ के वाले से सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं, ये बात की बात है कि फ़ैसला क्या दुरुस्त हुआ या क्या गलत हुआ। सबसे जो आम चीज़ जो हमेशा से डिस्कस रही है पाकिस्तान के अंदर भी और हर सतह के ऊपर भी कि इंसाफ में जो ताख़ीर होती है ना वो इंसाफ का कत्ल होती है। हम आज तक इसी चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सके कि अगर कोई भी शख्स मुतासरा अदालत तक पहुंचता है उसको इंसाफ हासिल करना होता है तो उसमें सालों लग जाते हैं। ठीक है, हालांकि जो बड़े लीडरान हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे जो उनके केसेस बहुत तेज तेज चल रहे होते हैं बिल्कुल उस अवाम की निस्बत, उनको चाहे जैसा भी इंसाफ मिल रहा होता है कहीं ना कहीं उनके फैसले भी हो रहे होते हैं, उनकी अपीलें भी हो रही होती हैं, कहीं उनके मामलात भी हो रहे होते हैं। लेकिन वो आम शख्स, वो आम आदमी जिसके ऊपर छोटा सा एक मुकदमा है, कोई दीवानी केस है या कोई क्रिमिनल केस है, वो बेचारा कई साल इंतजार करता है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, उसके लिए कोई बात नहीं करता। तो सबसे पहले अगर हमें फ़र्ज़ कर लें, अगर हमें कोई ऐसा वाकई मसला है अदलिया से या फैसलों से, तो हमें सबसे पहले अवाम के लिए काम करना पड़ेगा, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उनके लिए जब हम ये सिस्टम बेहतर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने मलिक ज़हीर अवान साहब। मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह एक तरफ दावे भी हैं मई में जो है रिहाई हो जाएगी इमरान खान साहब की, तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई ये मई जो महीना है? जी देखें, किरण बात यह है कि मैंने शुरू में कहा कि जितने भी ये 200 प्लस केसेस तकरीबन बनते हैं ये सारे बेसलेस और इनका कोई मेरिट नहीं है, मेरिट केसेस हैं।
तो इंशाल्लाह खान बहुत जल्द जो है ना वो रिहा होकर आवाम में मौजूद होंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन भी है। और वो जो क्योंकि जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बेसलेस हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि खान को अंडर लाना, प्रेशराइज करना, उनको ब्लैकमेल करना। तो इंशाल्लाह खान साहब जल्द रिहा के इमाम में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या आपको कुछ नजर आता है, मलिक साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको कुछ नजर आता है कि कोई डील वगैरह इनमें होने वाली है कुछ ऐसी कि जिसके लेकिन एक ये सवाल मलिक साहब से सबसे पहले पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब जो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि मई में आ जाएंगे, आपने खुद भी बताया प्रोग्राम में, तो सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहिए कि वो क्योंकि इन्होंने अदलिया के ऊपर तो इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया, उस पर तो एतमाद ही नहीं है। अगर वो एतमाद नहीं और वो मतलब इनको फरहमी नहीं हो रही इंसाफ की, उसके वजह से ये चाह रहे हैं, फिर मई में कैसे आ जाएंगे और बहुत जल्द कैसे आ जाएंगे? मेरे ख्याल से देखिए बात यह है कि एक सवाल खड़ा होता है। देखिए बिल्कुल मलिक साहब आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, आपने भी नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा कि जजेस ने ओपनली एक ऐसे किरदार का जिक्र किया, अपने उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा, और वो आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर शेर समात है। और अच्छा मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस जो मौजूद हैं, जो उस बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो कुछ आपने भी सुना परसों जमात हुई कि जी जो कुछ हो रहा है वो हमारे वो नजर आ रहा है, इंटरफेयर हो रही है, जबकि चीफ साहब कह रहे हैं नहीं हो रही, लेकिन बाकी जजेस कह रहे हैं हो रही है। तो इसकी किस चीज़ का सबूत है कि अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया के ऊपर प्रेशर है। देखिए ना बात यह है कि देखिए खान रिहा होने का बात यह है कि जो वो केसेस ही मेरिटलेस हैं, तो जब वो केसेस झूठ में मबनी है तो इंशाल्लाह उसमें उनको कोई ऐसी वजह नहीं बनती, ये सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है। और मकसद जब अदलिया प्रेशराइज होगी तो फिर वो तो नहीं देखिए ना इसी हवाले से हाई कोर्ट की जजेस ने ओपनली कह दिया कि हमें फैसले नहीं करने दिए जा रहे। फिर इमरान खान साहब कैसे रहे होंगे? फिर ये सवाल मैं अभी मलिक साहब यही कह रही हूँ कि इनको लगता है कि इनकी कैंपेनों का कुछ असर हो जाएगा। कैंपेन के बाद कोई डील होगी। देखिए बात यह है कैंपेन तो देखिए हमारा वो लीडर है, हमारे जिम्मे है कि जिस तरह एक शख्स अपने किसी करीबी फर्ज के लिए करता है, तो हमारा लीडर है, वो हमारा कायद है, वो तो हम पहले भी हमने काम किया, मजीद भी करेंगे। देखिए बात यह है कि अभी इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में केस समात है कि जजेस के लिए उन्होंने तजवीज़ मांगी है तमाम जुडिशरी से कि हमें बताएं दी, और इस हवाले से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये चीफ साहब जब अभी ये जो केस चल रहा है इसमें शायद कोई बेहतरी आए, शायद कोई बेहतरी आए। लेकिन फिर इमरान खान भी शायद हाँ सब इंशाल्लाह यहाँ पे शायद आगे और वहाँ कंफर्मेशन, कोई अंदर की ऐसी मालूमात मलिक साहब के पास मौजूद है जो ये बताना नहीं चाहते, इनसे अंदर की खबर लेनी चाहिए। साफी हम हैं लेकिन अंदर की खबर देखिए जब केसेस की बुनियाद ही कोई नहीं और केस की वजह बनती नहीं है, क्योंकि जब केस जजेस को फैसला नहीं करने दिया जा रहा, इन्हीं जजेस ने फैसला करना है, वो बाहर आ जाएंगे। देखिए ना आपने का फैसला नहीं करने दिया जा रहा, तो रिहाई का फैसला कैसे होगा? वो बात यह है कि जब इनको आजाद कर देंगे तो कर देंगे वो फैसला। नहीं फिर तो देखिए ना ये तो इंसाफ वाला फैसला हो जाएगा, और आप कहते हैं नहीं वो भी नहीं होगा। देखिए सर बात यह है कि कुछ डबल बात होगी डबल बात नहीं। और जो सारे वकला आप लोग जो है इस हवाले से आपस में मुशावरत करते हैं, तो क्या आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए केसेस को मैंने कहा कि मैं बीइंग अ लॉयर जो मैंने अभी तक जितना उसको स्टडी किया है उसमें किसी की बुनियाद कोई नहीं है। तो जजेस का ओपनली लेटर लिखने का मकसद क्या है कि उनको फैसले नहीं करने दिए जा रहे। वो चाहते हैं जजेस इमरान खान साहब रिहा हो, आप ये कहना देखिए जजेस नहीं कहते, जजेस को पता है जो लास्ट है ये रमजान के महीने में आपको बताऊं जो मैं मौजूद था वहाँ पे हाई कोर्ट में, जो समाअत वहाँ पे होती रही, एक साफर केस और दूसरे उसके हवाले से अलकादा ट्रस्ट था, एक साफर एक दूसरा को मैं भूल गई, उस हवाले से केस चलता रहा। तो जजेस ने खुद कहा कि केस बेसलेस है, ठीक है, लेकिन वो चलते चलते मई आ गया। तो देखिए वो जजेस को पता है क्या हो रहा है, लेकिन उनको फैसले नहीं करने दिए जा रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, और अदलिया की आज़ादी जरूरी है। अदलिया आज़ाद होगी तो आप जैसे मतलब की बड़े मुझे अच्छी बात लगी एक और कि ग्राउंड लेवल पे हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड लेवल से जब इंसाफ साहब यहाँ पर, क्योंकि आप भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए जिस कोई भी हमारे यहाँ हुकूमत में आता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, उन पे केसेस आ जाते हैं, फिर वो केसेस कुछ अरसे बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं। और वो देखिए ना यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जितने भी किसी सियासी बुनियादों बनाए गए हैं, मकसद ये है कि एक जो कौम का जो लीडर है, जो जिसको कौम चाहती है, इस तरह 8 फरवरी को हुआ, मैंडेट चोरी किया गया, एक लोगों को हुक्मरान बनाया गया, ये सारा कुछ आपने आंखों से देखा। अब यहाँ ये भी तो देखना है जो सियासी केस हैं वो एक सियासी ही गवर्नमेंट की दौरे हुकूमत में बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ कोई और ताकतें भी इसमें चले इन्वॉल्व होती होंगी, हम ये समझते हैं, लेकिन बात यह है कि फिर सियासी लोगों के तो कंधे तो नहीं के इस्तेमाल होते हैं ना। जब सियासी लोग ही अपने कंधे आगे करके किसी दूसरे सियासी रहनुमा के सियासी मुकदमात, अगर हम मलिक साहब के बातों के तनाजुर में मलिक साहब देखें, तो मैं अक्सर पहले भी ये बात करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि अगर हमारे सियासी लोग एक पेज पे आ जाएं,
जिस तरह पिछली जो पीडीएम हुकूमत थी उसका लास्ट डे अगर आपको याद हो तो बिलावल साहब ने एक तकरीर की थी कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक ऐसी पॉलिसी बनाए, अगर आपको याद हो जो लास्ट उनकी पार्लियामेंट में तकरीर थी कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जमहूरियत के हवाले से इसमें कल मरियम के लिए और मेरे लिए आसानी हो। ये उनको भी नजर आ रहा है कि अगर आज हाँ के साथ इनके साथ भी होगा, अगर ये सियासी लोग एक पेज पे आ जाएं तो मसाइल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, नए लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात अगर देखी जाए मलिक साहब तो फजल रहमान साहब और वो इमरान खान साहब एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बयानबाजी करते हैं, लेकिन अभी एक पेज पे नजर आ रहे हैं। देखिए ना वो देखिए खुशाइन भी है। दूसरी बात यह है कि मलिक साहब देखिए पॉइंट को कि 8 फरवरी को आप बीइंग पाकिस्तानी शहरी और एक बसीन साफी भी हैं, आप बताएं कि 8 फरवरी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया। अवाम ने इस तरह मुख्तलिफ निशानात होने के बावजूद वोट डाला, वो क्या था? लोगों का अपने लीडर से मोहब्बत, लीडर भी मौजूद नहीं है। ये पहली बार हुआ आपको लगता है? जी देखिए बात यह है आने वाली गवर्नमेंट तो क्या हमारे मुल्क में जब भी ऐसा हुआ है वो सामने नहीं आया, बाद में चीजें सामने आती हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत क्यों ना हो। इससे कबल अगर हुआ भी है तो कोई ना कोई एक निशान दिया गया था पार्टियों को, लेकिन यहाँ पर तो पीटीआई के बला चला गया। उसके बाद जितने भी उम्मीदवार थे हल्के में उनके डिफरेंट निशान थे और अवाम देख रहे कितना प्यार था उन्होंने अपने लीडर से कि खान का उम्मीदवार कौन है, खान का जनाब उसका मुंतखब करता किसको टिकट दिया गया है। अच्छा मलिक साहब, मैं वैसे तो ये लोगों का प्यार, ये एक बड़ा मैंडेट जब चोरी किया गया तो मौलाना देखे ना, ये एक बड़े तनाजुर में देखा जाए तो आप हम यही बात समझ सकते हैं कि एक बड़ी सियासी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, आई थिंक बड़ी ना, लेकिन हम यही नाइंसाफी आम शख्स के साथ भी पाकिस्तान में होते देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। हमें जब आम शख्स को इंसाफ की फराहमी और जो है वो बाहम मैं तो दरवाजे तक उसे इंसाफ पहुंचने का वो जरिया बना सिस्टम बना देंगे तो किसी बड़े के साथ भी कभी भी मलिक साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने बीइंग अ लॉयर जितनी मैंने प्रैक्टिस की, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारा अदालती निज़ाम में बहुत खामियां हैं। कौन ठीक करेगा मलिक साहब? इनको ठीक हम लोग करेंगे, हम अपना रोल अदा करेंगे। हम इसमें ये कब से शुरू होगा? देखिए बात यह है कि ये हुकूमती लेवल से लेकर हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल अदा करें। नहीं अभी अब इशू ये है कि एक पुलिस वाला हमसे रिश्वत नहीं मांगता। अब ये भी देख लें, एक पुलिस वाला जब हमारे खिलाफ एफआईआर होती है हम उसे ऑफर करते हैं कि भाईजान हमसे पैसे लो और हमारी एफआईआर में नाम काट दो। अच्छा, ये जो तराजू का निशान फिर किस लिए दिखाया जाता है कि जब इंसाफ ही नहीं मिलता? देखिए बात यह है कि खामियां मौजूद हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि अब आज सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। खामियां मौजूद हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और ग्राउंड लेवल पे कितना अरसा हो चुका है, हमें नहीं लगता कि हमारे मुल्क के हालात को हमें खुद बदलना चाहिए। देखिए उसमें सलाहत होनी चाहिए। देखिए खान साहब जब आए, खान साहब बहुत सी सलाहत लेके आए। आप उनके दौरे हुकूमत को देख रहे हैं, 3.5 सालों में उन्होंने बहुत सी सलाहत लाई, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया गया। अगर आपको याद हो वो जब इलेक्शन के हवाले से जो मशीन बनाई गई थी वो उन्होंने कहा इलेक्ट्रो कुछ इस तरह नाम था, तो वो उन्होंने जनाब तरमीम में खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा जी जो भी वोट होगा सिद्ध होगा। अब ये क्या था कि उसके जरिए वोट डालेंगे, उसमें अपना अफराद नहीं होगा, ठीक है जी। अब जब ये जनाब पीडी में आए उन्होंने फौरी तौर पर इसको खत्म किया। ये देखिए चाहते नहीं है लोग ना, सिस्टम को तब्दील नहीं करना चाहते, इनके अपने एजेंडे हैं। होना चाहिए तब सिस्टम को तब्दील करने के लिए इनकलाब आना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट सिस्टम तो देखें, मैं सबसे पहले ये बात करूँगा, सिस्टम जो है ये नहीं कि बड़े लीडरान के लिए चेंज हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और बड़ा लीडर हो। मैं कहता हूँ कि आवाम के लिए, आम बंदे के लिए सिस्टम चेंज हो। आम बंदे के लिए चेंज होगा तो ऊपर भी सबके लिए चेंज होगा। देखिए ना, खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में यही उनका एजेंडा था कि तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली इस चीज़ का नाम है कि जो सिस्टम पहले चल रहा है उसको ख़त्म होकर एक नया न्यू सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उस तरह वो जाने नहीं दी जा रहा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा माफिया हर जगह मौजूद है। माफिया कंट्रोल करके बैठा हुआ है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अमान साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सदर जर्नलिस्ट फाउंडेशन ज़ैटी मलिक साहब, और इन्हीं के साथ मौजूद थे मलिक ज़हीर अवान साहब। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तमाम बात की, खास तौर पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू की गई, और मलिक ज़हीर साहब ने बताया कि यहाँ पर सिस्टम ठीक नहीं है, और मलिक जो है ज़ैटी मलिक साहब ने भी यही बात की कि यहाँ पर सबसे पहले दुरुस्तगी सिस्टम की है। जो हमारे मुल्क का सिस्टम है उसको बेहतर होना चाहिए, उसके बाद ही मामला जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे मुल्क में होनी चाहिए। और मैं अपने प्रोग्राम में यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हम लोग जब भी आते हैं ऑन स्क्रीन, हमारी कोशिश होती है हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी बातें आपको बता सकें जो कि सियासत के हवाले से और करंट सिचुएशन के हवाले से हों। और इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।